नमस्ते दोस्तों, सभी भारतवासियों को मेरे सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। तो आज हम पहुंचे हैं गुजरात के राजकोट में, जहां की हम आपको एक महान विभूति, एक ऐसे महान इंसान से मिलवाने वाले हैं जो कि जिनके की कई योगदान भारत के लिए हैं, जिसमें सबसे बड़े कुछ योगदान हम आपको गिनवाते हैं जी। इन्होंने गिर गाय और कांकरेज गाय जो कि लुप्त होती जा रही थी, उसको पुनर्जन्म पुनरुत्थान के लिए इन्हें पुनर्जन्मदाता भी कहा जाता है, पूरे भारत में माना जाता है। और इन्होंने गुजरात को ही नहीं बल्कि पूरे देश को दोस्तों जल क्रांति दी है। ये सूखे एरिया में जाकर बांध बनाने का, डैम बनाने का काम कर रहे हैं, जो अपने लेवल पे बिना सरकार की किसी हेल्प के ये अपने लेवल से अपने दिमाग से बांध बनवा रहे हैं सर। तो आइए मिलवाते हैं आपको। फैक्ट्री के मालिक भी हैं और अच्छी मतलब एक बहुत अच्छी एक फर्म हम जिसे कह सकते हैं। फिर भी उन्होंने मतलब अपना ना पैसे का गुमान ना किसी चीज का ध्यान, उन्होंने सिर्फ देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन के 25 वर्ष दिए हैं। तो सर स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। यूट्यूब पर आपने हमारे बहुत सारे वीडियो जल रक्षा, गिर कांकरेज, भारतीय गोवंश रक्षा, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि, ग्राम विकास के देखे होंगे। तो मैं 11वीं तक ही पढ़ा हूँ, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से हमने 4 वेद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत से लेकर 500 शास्त्रों का अध्ययन किया, भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया, भारत की गुलामी का अध्ययन किया, और एक सूत्र मेरा जीवन मंत्र बन गया, प्रश्न को जड़ से उखाड़ दो, वरना वो प्रश्न हमें, हमारी उद्योग, गाय, कृषि, प्रकृति, संस्कृति, राष्ट्र को मिटा सकता है। तो वो मेरा जीवन मंत्र है, प्रश्न को जड़ से उखाड़ दो। तब हमारे प्रदेश में भयानक जल संकट आया। मेरे बचपन में हर एक कुएं में पानी था, उसकी जगह 500 से 1000 फीट के बोर करते थे किसान, तो खाली जाता था। एक एक गांव में किसानों ने 200 से 500 बोरिंग किया और पूरा प्रदेश गुजरात का और राजस्थान का एक रेगिस्तान बन गया। उसी समय परमात्मा ने मुझे सोच दी, हर एक गांव में 5 से 50 चेक डैम बनाएंगे, 1 से 2 तालाब बनाएंगे, तो ही ये जल समस्या का निवारण होगा। देशवासियों, ये विचार भारत ही नहीं विश्व के लिए नया था कि एक छोटे से 1000, 2000, 3000 की जनसंख्या के गांव में 25-50 पक्के बांध, चेक डैम जिसको स्टॉप डैम कहते, और 2 तालाब बनाना, वो तो एक नामुमकिन जैसी बात थी। लेकिन मैं सरकार के पास नहीं गया, मैं कोई धनपति के पास, धर्मगुरु के पास नहीं गया, मैं गांव के लोगों के पास गया, उनको जागरूक और संगठित किया और अपने पैसे से शुरू किया। हर एक गांव में 5000, पहले 10,000 देता था, बाद में 50,000, बाद में 5 लाख तक दिया, क्योंकि मेरे को एक सबमर्सिबल, प्रोटेक्ट सबमर्सिबल पंप नाम की कंपनी का मैं एमडी हूँ। तो वो काम हमने किया। तो मेरी प्रेरणा से गांव ने चंदा निकाला। बाद में मैं खुद हर एक गांव में 1 दिन से लेकर 4-4 महीना वहां पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट उठाता था, रेत उठाता था। तो श्रमदान से आप ताजुब रह जाओगे, गुजरात में सैकड़ों गांव में लोगों ने श्रमदान से 5 से लेकर 50 चेक डैम बनाए। उसकी वजह से एक एक गांव की 3 से 30 करोड़ की कृषि पैदावार बढ़ गई। टूटते गांव आप फिर से आबाद हो गए, और जल रक्षा से गाय से लेकर सारी जीव सृष्टि और पर्यावरण की आबादी हुई। इस अभियान को विद्वानों ने जल क्रांति, और मेरे जैसे किसान के बेटे को जल क्रांति के प्रणेता घोषित किया, और वो मेरी पहचान बन गई, मनसुख भाई सुवागिया, जल क्रांति के प्रणेता। बाद में मेरी नजर गाय पर गई, तो सारा देश गौ सेवा के पीछे दौड़ रहा था, जीव दया के पीछे दौड़ रहा था। मैंने देखकर मान लिया कि वो तो गाय के अनाथ आश्रम से, वैसे गाय की रक्षा नहीं होगी। और सरकार को, धर्मगुरुओं को पता भी नहीं था, गौ सेवकों को, कि गिर और कांकरेज गाय लुप्तता की कगार पर है। हमने गाय की लुप्तता के कारण ढूंढे, वो सारे देश की गाय की लुप्तता के सही कारण है। गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ गाय की कत्ल होने से भारत की गाय लुप्तता की कगार पर नहीं आई है। गाय की लुप्तता का कारण है जर्सी, एचएफ। वो जो गाय नहीं है, मैंने कभी अपने मुंह से उनको गाय नहीं बोला, वो एक जानवर है। उनके साथ जो क्रॉस ब्रीडिंग, वर्ण संकरण किया, वो भारत के 55 गोवंश की लुप्तता का प्रधान कारण है। दूसरा, ट्रैक्टर आया, सरकार ने बैल को छोड़कर भूलकर ट्रैक्टर में सब्सिडी दी। वो गाय, इससे बैल जो कृषि का प्राण था,
वो मान लो निकम्मे बन गए, बना दिया, बने नहीं, बना दिया बैल को, वो गाय के विनाश का दूसरा कारण। तीसरा कारण रासायनिक खाद आया। जो हमारे पूर्वज सेंद्रीय खाद को सोना मानते थे, उनकी उपेक्षा होने लगी, वो कारण है। और डेयरी में दूध की डेयरी बनी, उसने गाय भैंस भेड़ बकरी का दूध मिला दिया और डेयरी का दूध कर दिया, ना गाय का दूध ना भैंस का, डेयरी का दूध। वो गाय के विनाश के सही कारण है। वो हमने सन 2000 में ढूंढा और सन 2000 में एक सूत्र दिया गाय रक्षा के लिए। गिर गाय हमारे आंगन में, कांकरेज गाय हमारे आंगन में, और 5 सिद्धांत दिया। पहले शुरू में 7 सिद्धांत दिया। पहला, हम अपने प्रदेश की ही देसी गाय आंगन में पालेंगे। नंबर 2, शुद्ध नस्ल के दुधारू वंश के सांड से गाय का संवर्धन करेंगे। नंबर 3, माता के गर्भ से जीवन पर्यंत हम सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का दूध की छाछ खाएंगे। नंबर 4, गाय के गोबर गौमूत्र से कृषि करेंगे। नंबर 5, गांव में चेक डैम तालाब बनाकर पानी की रक्षा करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रधान समस्या पानी है। नंबर 6, हम जो निकम्मे सांड है उनका वंध्यत्वीकरण करेंगे। हम ऐसे पागलपन में नहीं रहेंगे कि वो हिंसा है, पाप है। उससे ही हमारी गाय की बर्बादी का प्रधान कारण बन गया है निकम्मे सांड, लावारिस सांड, जो चारा भी खा जाते हैं गाय का, और लावारिस सांड से गाय फालू होती है। तो सारे देश की गाय के गोवंश की सभी शुद्ध नस्ल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। गाय के बछड़े का वंध्यत्वीकरण 1 साल के अंदर नहीं करना, वो गाय की हत्या जितना ही पाप है। वो हमारा 25 साल के तप के बाद मैं कहता हूं। और जर्सी एचएफ का बहिष्कार, ये 7 सिद्धांत के बाद भी कामधेनु सूत्र 16 दिया कि भाई अपने बच्चों को गाय का प्रशिक्षण दो, गाय के दूध घी का प्रशिक्षण दो, गाय आधारित उद्योग डालो। ऐसे ठोस सिद्धांत के ऊपर हमने गिर गाय ग्रंथ लिखा, कांकरेज गाय ग्रंथ लिखा, गाय का दूध घी छाछ का गौमूत्र और गोबर का गुण क्या है, उनका गो सत्व लिखा। आप ताजुब रह जाएंगे। इनकी 7 लाख प्रत का हमने वितरण किया। गिर गाय ग्रंथ का 50,000, कांकरेज गाय ग्रंथ का 50,000, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि ग्रंथ लिखा, उनकी 1 लाख प्रत का वितरण किया। और सारे विश्व में गाय की रक्षा उसके ध्येय से गिर जंगल में बैठकर गो वेद महाग्रंथ की रचना की। ये नाम हमने नहीं दिया, महान विद्वानों ने उनको भारतीय संस्कृति का 5वां वेद गो वेद नाम दिया। ऐसे ग्रंथ लिखा तो उसकी वजह, और हजारों गांव में जाकर ये पूर्ण सिद्धांत समझाया, और वहां उनके साथ रहकर जीवन के 25 साल ठोस प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया। उनकी वजह से 5,000 गिर गाय थी। आप ताजुब रह जाएंगे, आज 5,000 तो गिर गाय की गौशाला हो गई। गिर गाय की संख्या 24 साल में बढ़कर 3 लाख हो गई। कांकरेज गाय 20,000 थी, उनकी संख्या 3 लाख हो गई। और जो 1,000, 2,000, 5,000 में कोई गाय खरीदार नहीं था, संपूर्ण उपेक्षित थी, शुद्ध नस्ल की गाय भी पिंजरपोल में जा रही थी, उनका मूल्य आज गुजरात में 1 से 11 लाख हो गया। शुद्ध नस्ल का नंदी आज 2 लाख से लेकर 30 लाख में बिक्री होती है। ये सच्ची गो क्रांति है। बराबर। तो मेरी पहचान गिर गाय क्रांति के प्रणेता या गो क्रांति के प्रणेता के नाम से हो गई। और गाय आधारित प्राकृतिक कृषि, कुछ लोग कहते हैं जीरो बजट कृषि, वो तो पागलपन है। कृषि कभी जीरो बजट नहीं हो सकती। एक गाय से 30 एकड़ की कृषि हमने तो भारत में नहीं देखी है, वो भी एक हवा में उड़ने वाली बात है, वो गलत है। तब हमने ठोस सिद्धांत से गाय आधारित कृषि ग्रंथ लिखा, जो आपको हिंदी में कृषि संहिता नाम से सन 2025 में मिलेगा, आपके हाथ में आएगा। उन वैज्ञानिकों ने पढ़कर कहा ये विश्व प्रेरक है, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूं और ठोस कार्य करके ये योजना दी है। तो इस तरफ जल क्रांति, गो क्रांति और गाय आधारित प्राकृतिक कृषि प्रदान की। और उनके बाद में देश से संदेश देना चाहता हूँ। हमने गिर गाय को बहुत प्रकाशित किया तो सारे देश के लोग गिर के पीछे पागल हो गए। उनको मैं कहना चाहता हूँ, गिर ही अच्छी गाय है तो भगवान ने सारी पृथ्वी पर क्यों नहीं बनाई? तो कौन सी गाय पालने में भलाई है और गो रक्षा है? पर परमात्मा ने अपने प्रदेश में जो गाय पैदा की है उनका पालन ही गो रक्षा है। बाहर के प्रदेश की गाय दिखावे में लाना, वो तो जैसे धनवान लोग विदेशी कुत्ते पालते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है। मैं गिर गाय योजना का प्रणेता आपको कह रहा हूँ। गिर गाय ग्रंथ
का लिखने, भारत नहीं पृथ्वी का पहला गिर गाय ग्रंथ लिखने वाला कह रहा हूँ, कोई अपने कार्य को नीचा बताएगा? फिर भी मेरा कर्तव्य धर्म बनता है कि भारत की सभ्य गाय की रक्षा हो। और गिर से ज्यादा दूध कांकरेज को है, थरपारकर को है, उतना ही राठी को है, जो कम चारा खा के गिर जितना ही दूध देती है। और सबसे ज्यादा दूध तो पंजाब की साहिवाल को है। और राठी जितना दूध अच्छा संवर्धन हुआ तो हरियाणी भी दे सकती है। लेकिन फिर भी वो गोवंश भी सबसे श्रेष्ठ वही पालना चाहिए, ऐसा नहीं है। जहां जो गाय भगवान ने निर्माण की, उनका दूध ही हमारा पूर्ण प्राकृतिक आहार है। जैसा पंचमहाभूत है वैसी गाय का बंधारण है। और तो जैसा गाय का दूध है वैसा वहां का हमारा बंधारण है। तो हर एक मनुष्य को जो प्रदेश में रहते हैं वही वहां की गाय का दूध आरोग्यदाता है। अपने प्रदेश की गाय पालना वही गो रक्षा है, वही गो धर्म है, वो प्रकृति धर्म है, वो परमात्मा धर्म है। और अपने प्रदेश की गाय के दूध, गाय का गोबर गोमूत्र ही वहां स्थानीय भूमि को पूर्णतः प्राकृतिक सेंद्रीय खाद है। ये सिद्धांत को मानकर हमें भारत के जो लुप्त होते हैं, हमारे ख्याल से हमने गोवेद में 56 गोवंश का नाम लिखा है, उनसे भी ज्यादा गोवंश है भारत में। वो सबको बचाकर भारत को कामधेनु रूप गोवंश से संपन्न करना है। तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, अपने प्रदेश की गाय का पालन संवर्धन करो, उनका ही दूध की छाछ खाओ, उसमें ही आरोग्य रक्षा है, उसमें ही सच्ची गो रक्षा है। और देसी बीज की रक्षा करो। जो हाइब्रिड बीज के पागलपन में देसी बीज लुप्त हो गए, तो देसी हमारे प्रदेश का स्थानीय देसी अन्न फल सब्जी वही हमारा पूर्ण प्राकृतिक आहार है। नहीं कि बिना सेंद्रीय खाद और पेस्टिसाइड के बिना का ऑर्गेनिक प्राकृतिक नहीं है। हाँ, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड नहीं होनी चाहिए, लेकिन देसी बीज का अनाज फल सब्जी ही पूर्ण प्राकृतिक आहार है। देसी पंचमहाभूत है, ऐसा ही देसी वनस्पति है। और जैसी देसी वनस्पति का बंधारण है, ऐसा हमारा बंधारण है। देशवासियों, ये सारे विश्व के लिए प्रकृति का मूलभूत सिद्धांत जो हमारी अंतर चेतना में से आया है, आत्मज्ञान में से, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अपने प्रदेश के देसी बीज की रक्षा करो, कृषि के, फल के, वन औषधि के। तो हमने 1000 से ज्यादा देसी बीज की रक्षा करके गांव गांव फैला है। आदिवासी क्षेत्र में जल, जमीन, जंगल, जीव सृष्टि और जन समाज के जतन और विकास की दिव्य ग्राम योजना छोटा उदयपुर जिले में कवाड़ तहसील में भेखड़िया और पास में ही मध्य प्रदेश के झामली में साकार की है। तो आप ये सब प्रशिक्षा से ही हमारा कार्य सफल होगा। तो पहले गुजरात में आइए और हमारी ये पानी की योजना, गिर कांकरेज गाय की योजना, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि, देसी बीज सुरक्षा और दिव्य ग्राम योजना का अध्ययन करें और आप खुद एक तज्ञ बने। ये हमारे सभी शास्त्र हिंदी में बन जाएंगे सन 2025 में। उनका 2 से 5 बार अध्ययन करो। ज्ञान के बिना कर्म कभी सफल नहीं होता। और वो पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करके आप अपने प्रदेश की गाय की रक्षा करो, अपने गांव को जल समस्या से मुक्त करो, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि सफल करो। और चलो हम सब मिलकर भारत की प्रकृति की रक्षा करें, भारत को सुवर्ण भूमि राष्ट्र बनाए, सनातन संस्कृति को विश्व प्रकाशित करके भारत को विश्व गुरु बनाइए। मनसुख भाई सुवागिया। धन्यवाद दर्शकों, और भारत जागरण देख रहे सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे माननीय आदरणीय मनसुख भाई सुवागिया की इस अपील पर कार्य करेंगे और जो उन्होंने आपको शिक्षा दी है उसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद।